हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, ठीक है, टॉप लेवल के जो 6 कॉलेज हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि मैं यहाँ पर 5 कॉलेज ही रखना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने एक और ऐड कर दिया, ठीक है। और अभी जैसे जैसे आप लोगों का यहाँ पर जो फीडबैक मिलेगा और जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा कि और कॉलेज यहाँ पर ऐड किए जाए, ठीक है। हालांकि ओवरऑल तो मैं आप लोगों के लिए लगभग 20 to 30 कॉलेज यहाँ पर बताने वाला हूँ पूरे दिल्ली एनसीआर में, लेकिन अभी जो टॉप लेवल के 6 कॉलेज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने उनको ऑलरेडी सीक्वेंस में रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो टॉप लेवल के कॉलेज है उनको ऊपर रखा हुआ है। जिस तरीके से उनका जो क्राइटेरिया घटता जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने नीचे रखा हुआ है। बाकी बातें वीडियो के अंदर करेंगे, तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए। और जो फर्स्ट कॉलेज आप देख रहे हो, ये किसी का मतलब किसी भी इंट्रोड्यूस करने के लिए मोहताज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक ब्रांड है और इसके बारे में ज्यादा बात क्या ही करना, क्योंकि ऑलरेडी सभी बच्चों को इसके बारे में पता रहता है। फिर भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले लेते हैं, ठीक है, जिस बच्चे को नहीं पता हो, क्योंकि आप लोग ओवरऑल तो 11th 12th करके ही आ रहे हो कुछ बच्चे, और जो ड्रॉपर वगैरह हैं तो उनको सब कुछ ऑलरेडी पता रहता है। इस कॉलेज की अगर हम बात करें, एस्टेब्लिश्ड हुआ ये कॉलेज 1961 में। इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट है, क्योंकि आपको पता है जितने भी आईआईटी कॉलेज हैं, जितने भी एनआईटी कॉलेज हैं, ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं। तो इस बारे में तो कुछ बताने के लिए खास है नहीं। लोकेशन की हम बात करें, हौज खास साउथ दिल्ली में ये कॉलेज सिचुएटेड है, ठीक है। कैंपस साइज काफी बड़ा है, 325 एकड़ का कैंपस है, और आईआईटी का किसी का भी कैंपस कम नहीं है, सबका बड़ा ही कैंपस है। और इसीलिए ये जाने जा रहे हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आप लोग देखोगे टॉप मोस्ट लेवल का आपको देखने को मिलता है। एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, इसके लिए जेई एडवांस आपको क्वालिफाई करना होगा, और जेई एडवांस से पहले आप लोगों को जेई मेंस का जो भी एग्जाम है उसको क्लियर करना रहेगा। जब जेई मेंस के कट ऑफ आप क्लियर कर दोगे तभी आप लोग जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप लोग जेई एडवांस का एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। अभी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है जेई एडवांस का। जो भी बच्चा क्वालिफाइड कर गया है तो फटाफट जाकर के अपना जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, उसके साथ यहाँ पर हम बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग ओनली जोसा काउंसलिंग आपको देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। सी सैप काउंसलिंग, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर सीएसएबी में क्या हमें आईआईटी कॉलेज नहीं मिलते? बिल्कुल नहीं, सीएसएबी ओनली एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई के लिए होती है। और जोसा काउंसलिंग में आपका एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई तो रहेगा ही, उसी के साथ साथ जितने भी आईआईटी कॉलेज है वो ओनली जोसा काउंसलिंग के थ्रू अपना जो भी सीट है उनको फुलफिल कराते हैं। ट्वेल्थ क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज आपको चाहिए, तो वो जस्ट आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ, ट्वेल्थ क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हो, 65 to 75। तो जो 65% क्राइटेरिया ये है आप लोगों का एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए और पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए। तो जो ये 3 कैटेगरीज है इनको 65% स्कोर करना है क्लास ट्वेल्थ में। बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट जो भी जनरल, ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, उन सभी बच्चों को यहाँ पर 75% स्कोर करना होगा, ठीक है। ये रहा आपका आईआईटी के बारे में। प्लेसमेंट की हम बात कर लेते हैं, और हालांकि प्लेसमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है जब इधर एडमिशन मिल जाता है तो, ठीक है, फिर भी बात कर लेते हैं। पैकेज आप यहाँ पर देख सकते हो, एवरेज पैकेज 17.17 LP आपको देखने को मिलेगा। मीडियन सैलरी लाजवाब है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मीडियन सैलरी जिस कॉलेज का जितना अच्छा होगा वो कॉलेज प्लेसमेंट के मामले में उतना ही बेस्ट होने वाला है, ठीक है। मीडियम पैकेज आप मान के चलो, जो भी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की पूरा एक रो है, ये लिस्ट है, तो जो मिडिल स्टूडेंट होगा उसको 20 LPA मिल रहा है। बाकी इधर जितने भी बच्चे हैं इनको 20 से कम पैकेज लगेगा, और इधर जितने भी बच्चे हैं इनको 20 से ज्यादा पैकेज देखने को मिल रहा होगा। हाईएस्ट पैकेज की हम बात करें तो 2.04 CR, यानी कि 2.04 करोड़ पर एनएम आपको देखने को मिल जाएगा। और आईआईटीज में करोड़ों का पैकेज अब बिल्कुल आम बात हो गई है, ठीक है। और ये हाईएस्ट पैकेज है, इसको एवरेज और मीडियन से कंपेयर मत करना, ये 1 से 2 बच्चों को ही मिल रहा होता है। तो ये अपने आप में एक अलग मुद्दा है, ठीक है, तो इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट मत होना। बाकी आईआईटी कॉलेज है, इसके लिए तो मैं जो ये बात बता रहा हूँ इन जनरल कॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ, आईआईटी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए तो आपको ये कुछ भी ना दे तब भी चले जाना। हाँ, सेकंड कॉलेज है आपका एनएसयूटी दिल्ली। कुछ बच्चों का मन में आ रहा होगा कि एनआईटी दिल्ली किधर गया, तो वो भी आएगा, जस्ट वेट करो। एनएसयूटी मेरे अकॉर्डिंग दूसरी पोजीशन पर आता है, लेकिन कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं या कुछ काउंसलर हैं जो इसको थर्ड नंबर पर रखेंगे, या फिर इससे पहले डीटीयू को रख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एनएसयूटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी है, उसके पीछे कुछ रीजन है। फर्स्ट रीजन तो यही है कि जो एनएसयूटी कैंपस है, यहाँ से जो आपकी प्लेसमेंट है वो काफी तगड़ी लग रही होती है, जो कि डीटीयू नहीं दे पाता इतनी प्लेसमेंट। अगर आपका टारगेट ओनली प्लेसमेंट है तो डेफिनेटली एनएसयूटी मच बेटर देन
DTU, ठीक है। तो ये आप देख लेना एक बार को, इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। लाइक कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1983 का कॉलेज बना हुआ है। इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट कॉलेज है। सेक्टर 3 द्वारिका इसका एड्रेस रहने वाला है। 145 एकड़ का कैंपस है, अपने आप में काफी बड़ा कैंपस है दिल्ली रीजन के अंदर, ठीक है। जो आपको कॉलेज देखने को मिल रहा है, जेई मेंस का स्कोर यहाँ पर चल रहा होगा आपका, ठीक है। इसके लिए कोई जेई एडवांस की जरूरत नहीं है। जैक दिल्ली काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर इस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। जैक दिल्ली काउंसलिंग अभी जस्ट आपका मई के लास्ट वीक तक स्टार्ट हो चुकी होगी, और उसके लिए मुश्किल से आपको 20 दिन का टाइम दिया जाता है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का। तो जो बच्चा अभी लाइक मन बना रहा है जैक दिल्ली में जाने का, एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी, डीआईजी, डीटीयू डब्ल्यू, तो वो बच्चे जैक दिल्ली में जरूर से पार्टिसिपेट करना। इसका अलग से काउंसलिंग होता है, लेकिन स्कोर आपका जेई मेंस वाला ही लगेगा। और जेई मेंस में भी ये चीज याद रखना, सीआरएल रैंक यूज होती है और कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। जैक दिल्ली के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है इन डिटेल, वहां पर आप लोग जाकर के देख लेना। 85% सीट रिजर्व होती है दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए, बाकी रिमेनिंग जो 15% सीट है वो रिजर्व होती है आउटसाइड दिल्ली के लिए, ठीक है। बाकी आपको कैटेगरी रिजर्वेशन अलग से मिलता है। तो ओवरऑल ये है कि काफी लो रैंक पर भी एडमिशन आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर लाइक आपको टॉप ब्रांचेस मिल जाते हैं सीएससी वगैरह, तो प्लेसमेंट आपका और धांसू हो जाता है। अभी यहाँ पर आप 12th में देख सकते हो लाइक 50% से लेकर के 60 तक आपको स्कोर करना रहेगा। जो 60% मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी रिमेनिंग कैटेगरीज के लिए आप लोगों को लाइक जो ओबीसी या, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में जो बच्चा आ रहा है उसको 55% लेकर के आना पड़ेगा। एससी एसटी वाले बच्चों को जस्ट 50 पर काम हो जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है क्लास 12th का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है क्लास 12th का वही रहने वाला, अलग से कोई रिलैक्सेशन नहीं है 12th के मार्क्स में, ठीक है। बाकी पैकेज की हम बात करें इसका, तो आप देख सकते हो एवरेज 17 एलपीए, जो कि आपने देखा होगा अभी आईआईटी दिल्ली का भी सिमिलर इतना ही एवरेज आपको देखने को मिला था, ठीक है। अभी मैंने आईआईटी दिल्ली का आपको दिखाया था, इतना ही पैकेज आपको देखने को मिला था। हाईएस्ट पैकेज भी इसका भी 1 CR आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगेन ये हमारे लिए उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल हमारे लिए मैटर करेगा और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि पैकेज इसका काफी अच्छा होने वाला है, ठीक है। ये हो गया सेकंड नंबर का कॉलेज। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, तो थर्ड पे आता है आपका डीटीयू, जिसको कुछ लोग यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर रखते हैं, लेकिन मैं इसको थर्ड पोजीशन पर रख रहा हूँ। अब इसमें अलग अलग बच्चे के रीजन हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सिविल सर्विसेज वगैरह में जाना है तो डेफिनेटली इसको आप सेकंड पोजीशन भी कंसीडर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन एक नंबर ऊपर नीचे करने से उतना खास इस पर्टिकुलर इन दोनों कॉलेज में तो उतना अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये बिल्कुल बैलेंसिंग है। अब किसी ना किसी को तो नंबर देना ही है, तो इसलिए मैंने एनएसयूटी को यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट आगे दे दिया है, वो भी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके लिए कुछ बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। कॉलेज तो उससे भी पुराना है, ये 1941 का कॉलेज बना हुआ है, देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले का कॉलेज चल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज है। लोकेशन आप देख सकते हो शाहबाद दौलतपुर मेन भवाना रोड पर आपको ये देखने को मिलेगा। कैंपस साइज इसका भी काफी बड़ा है, 164 एकड़ जितना कैंपस आपको देखने को मिलेगा। जेई मेंस का स्कोर चल रहा होगा, अगेन ये भी जैक दिल्ली के थ्रू काउंसलिंग करा रहा होगा, सेम परसेंटेज क्राइटेरिया है जो अभी आप लोगों ने एनएसयूटी का देखा था, ठीक है। यहाँ से लाइक एनएसयूटी में जो चीजें हैं सिमिलर है सब कुछ, और कट ऑफ भी लगभग सिमिलर ही देखने को मिलेगा, उतना कुछ खास ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस विद एआई वाले ब्रांचेज हैं उनमें एनएसयूटी का थोड़ा सा कट ऑफ टफ जाता है, बाकी डीटीयू का थोड़ा सा स्लाइटली उससे आसान रहता है, बस इतना 1000 रैंक जितना आप अंतर मान सकते हो। बाकी लगभग बैलेंसिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो लोअर कैटेगरी की ब्रांचेज हैं तो वहां पर तो किसी ब्रांच में दिखेगा कि डीटीयू का कट ऑफ थोड़ा सा टफ गया है, किसी में दिखेगा एनएसयूटी का थोड़ा सा टफ गया है। ओवरऑल हम बात करें तो बैलेंसिंग है, लाइक चॉइस फिलिंग में उतना खास दिक्कत नहीं आएगा अगर आपको किसी लोकेशन या उस सबसे दिक्कत नहीं है तो, ठीक है। अगर लोकेशन वगैरह मैटर करता है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग इनको रैंकिंग दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बाकी बात करें पैकेज की तो आप देख सकते हो 15.45 एलपीए आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। हाईएस्ट पैकेज इसका 85.3 एलपीए रिकॉर्ड हुआ है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। डेटा बिल्कुल ऑफिशियल है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मैं उठा करके लेके आ जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जो भी डेटा बता रहा हूँ ऑथेंटिक डेटा है, तो बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। देन उसके बाद हम बात करें फोर्थ नंबर का जो कॉलेज है वो होने वाला है आपका एनआईटी दिल्ली। एनआईटी दिल्ली को मैंने फोर्थ पोजीशन पर रखा हुआ है, ठीक है। प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ इसका भी अच्छा है, कुछ रीजंस इसमें रहे हैं जिसकी वजह से इसको मैं फोर्थ पोजीशन पर लेकर आया हूं, जो कि आपको अभी देख करके समझ में आ जाएगा। पहली बात तो कॉलेज उतना ज्यादा पुराना नहीं है, 2010 में कॉलेज बना है, लगभग अभी इसको 15 साल हुए हैं कॉलेज को बने हुए, ठीक है। 15 ईयर्स ओल्ड कॉलेज देखने को मिल रहा है आपको। ये इंस्टीट्यूट टाइप अगेन गवर्नमेंट है, एनआईटी है तो गवर्नमेंट होगा, जाहिर सी बात है। लोकेशन आप देख सकते हो जीटी करनाल रोड पर आपको देखने को मिलेगा। कैंपस साइज
ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जो मेरे को देखने को मिलता है। लाइक कैंपस साइज काफी छोटा है। अभी जो कैंपस आप देख रहे थे 154 एकड़, 164 एकड़, 200, 300 एकड़ के कैंपस मैंने अभी आपको बताए थे, तीनों कैंपस। लेकिन उनमें ये कैंपस थोड़ा सा क्या मतलब बहुत छोटा कैंपस है, तो ये चीज आप लोग कंसीडर कर लेना। ठीक है, अब वो लोकेशन की वजह से जिस भी रीजन से कैंपस काफी छोटा है लेकिन काफी ढंग से बनाया हुआ है, तो लाइक उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको कैंपस वगैरह से उतना ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें भी आप लोगों के लिए जो एडमिशन है वो वर्थ इट होगा। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं, दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए 50% सीट यहाँ पर रिजर्व होती है और 50% सीट होती है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए। ठीक है, एनआईटी में सभी में यही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसका एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बाकी जैक दिल्ली में 85% सीट रिजर्व होती है दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए। जेई मेंस का स्कोर यहाँ पर लिया जाएगा। काउंसलिंग आप देख सकते हो, जोसा प्लस सीएसएबी, यानी कि जोसा और सीसैप दोनों के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें भी आपको मिल जाए। आपके पास जस्ट एक जेई मेंस का स्कोर कार्ड होना चाहिए, एक रैंक होनी चाहिए, देन आप इजीली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जेई मेंस का एग्जाम क्वालिफाइड ही करना होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आपके पास एक स्कोर कार्ड होना चाहिए, फिर चाहे आपका जो भी रैंक रहा हो। ओवरऑल ये कि आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया है, देन आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे। और जो सा काउंसलिंग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, सीसेप काउंसलिंग में जरूर से आपको रजिस्ट्रेशन करते समय ही काफी ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो आप लोगों को 40,000 रुपीज पहले से ही पे करना पड़ेगा। देन सीट मिलने के बाद फिर वो आपका अमाउंट उधर एडजस्ट हो जाएगा, और सीट नहीं मिलता है तो वो अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा। कुछ लाइक इनका जो भी चार्ज होता है प्रोसेसिंग चार्ज वो कटेगा, लेकिन बाकी अमाउंट आपको वापस रिटर्न हो जाएगा। 12th की परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें, आईआईटी दिल्ली जितना मिलेगा 65 से 75, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 65 होने वाला है। बाकी रिमेनिंग कैटेगरीज के लिए 75% क्लास 12th में होना चाहिए, तभी आप लोग एनआईटी दिल्ली के लिए एलिजिबल हो। एनआईटी दिल्ली ही नहीं, किसी भी एनआईटी के लिए आपको 75% या फिर आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आना होगा। ठीक है, टॉप 20 परसेंटाइल क्या है, जो भी आपने जिस भी बोर्ड से एग्जाम दिया है उनमें टॉप 20 में आप लोग आ रहे हो तो फिर परसेंटेज आपका मैटर नहीं करेगा, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पोजीशन पर। लाइक कौन सा कॉलेज है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो फिफ्थ। अच्छा, इसका पैकेज की हम बात कर लेते हैं, तो एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलेगा 17.7 एलपीए, जो कि काफी तगड़ा पैकेज है। लाइक आपको एनएसयूटी जितना पैकेज देखने को मिल जाएगा, उसका भी सिमिलर यही पैकेज आपको देखने को मिल रहा था। हाईएस्ट पैकेज की हम बात करें तो 82 एलपीए, जो कि आपको डीटीयू जितना हाईएस्ट देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ओवरऑल यहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह तो सब कुछ बढ़िया लगने वाली है। और वैसे भी आपको एक एनआईटी का टैग मिल रहा है, टीयर 2 का एनआईटी है। अगर मैं कंपेयर करूं बाकी एनआईटी से, तो टीयर 1, 2, 3 में हम उनको डिवाइड करें 10 और 11 कॉलेजेस में, लाइक 11, 10, 10 इस तरीके से 32 एनआईटीज को, तो उनमें लगभग ये टीयर 2 में आ रहा होगा। आप कह सकते हो कि टॉप 20 के अंदर ये कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा एनआईटीज के अंदर। बाकी दिल्ली के अंदर ये टॉप 4 पर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर पर कौन सा कॉलेज आने वाला है, तो वो है आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली। ठीक है, अब ट्रिपल आईटी दिल्ली का पैकेज वगैरह तो लाइक इससे भी तगड़ा है एनआईटी से भी, बट इसके पीछे भी रीजन है जिसके रिगार्डिंग मैंने इसको फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पर रखा हुआ है। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे आने का इसका एग्जैक्टली क्या रीजन है, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो, कॉलेज ये भी लाइक आपका 2010 में बना हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, एड्रेस आप देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पर जो ये एड्रेस है ये आपका एनआईटी वाला ही एड्रेस मेंशन हो रखा है। ठीक है, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा और कमेंट में डाल दूंगा एग्जैक्ट एड्रेस इसका। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ कैंपस साइज की, तो ये 25 एकड़ आपको देखने को मिलने वाला है। कैंपस और भी छोटा है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर होने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम आपको जेई मेंस के थ्रू होगा। ठीक है, काउंसलिंग यहाँ पर जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन मिल रहा होगा। 55 to 70% आपको यहाँ पर स्कोर करना रहेगा। अब यहाँ पर 70 तक क्यों जाता है, देखो काउंसलिंग तो ये भी जेक दिल्ली के थ्रू कराता है, लेकिन ये जनरल कैटेगरी में जो परसेंटेज है इसका इंडिविजुअली अलग से क्राइटेरिया है। जनरल कैटेगरी में इनको चाहिए लाइक 70%, और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, बाकी कैटेगरीज में आपको 50 या 55 जितना रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। ओवरऑल 50 तो नहीं जाएगा किसी में, 55 या 60% आपको देखने को मिलेगा, 65, देन 70 आपका रहने वाला है ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी चार कॉलेज जो जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करते हैं, एनएसयूटी, डीटीयू, आईजी, डीटीयूडब्ल्यू, डीएसईयू, उनका जो हाईएस्ट जनरल कैटेगरी के लिए है वो 60 होने वाला है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50 to 55 ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसके पैकेज की हम बात करें तो वो आप देख ही सकते हो, एवरेज पैकेज एकदम लाजवाब है। लाइक
अभी जो पिछले 4 कॉलेज थे उनमें से किसी ने भी इसको मेंटेन नहीं किया है। 22 एलपीए किसी का भी देखने को नहीं मिला होगा और हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हो 1 सीआर देखने को मिला है इसका इंटरनेशनल पैकेज। और डोमेस्टिक की हम बात करें तो 49 एलपीए हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड हुआ है। एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली बेसिकली ये आपका टेक फील्ड से रिलेटेड जो भी ब्रांचेज है उनमें ही काम करता है और इसी के लिए ये जाना जाता है। जितने भी ट्रिपल आईटी कॉलेजेस हैं वो बेसिकली आपका लाइक यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेज ही वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फीस वगैरह इसका थोड़ा ज्यादा रहेगा, वो एक बार को आप देख लेना। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है तो इसका फीस वगैरह देख कर ही जाना। हालांकि फी वेवियर भी इसमें आपको मिल रहा होगा, उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो जरूर से आप लोग रीड कर लेना अगर इस कॉलेज में जाने का आप मन बना रहे हो तो। जैक दिल्ली के थ्रू एडमिशन मिलेगा, कट ऑफ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, वो भी देख लेना। स्पोर्ट राउंड में कोई सीट नहीं बचता है, जो भी सीट मिलेंगी आपको 5th राउंड तक फुलफिल हो गया होगा। स्पोर्ट राउंड में डीटीयू और एनएसयूटी में आपको सीट मिलती है, बाकी ट्रिपल आईटीडी में नहीं मिलती है। प्रीवियस ईयर ओनली 2 सीट बची थी स्पोर्ट राउंड के लिए, वो भी एक कश्मीरी माइग्रेंट और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आउटसाइड के लिए, बस ये 2 सीट बची थी। ठीक है, बाकी लास्ट कॉलेज जो आपका होने वाला है टॉप 6 में वो है IGDTUW न्यू दिल्ली। ठीक है, ये पहली बात तो ये इसको मैंने लाइक 6 पोजीशन पर क्यों रखा हुआ है मैं पहले ही बता देता हूँ। ये ओनली फॉर वुमेन्स के लिए है, जिसकी वजह से इसको हमें लाइक 6 पोजीशन पर रखना पड़ा है। अगर ये दोनों जेंडर के लिए होता और स्टैटिक्स सेम रहने वाले होते तो मैं इसको IIT दिल्ली के बाद जस्ट इसी को मैं प्लेस कर रहा होता। लेकिन अब कंडीशन वही है कि ओनली फीमेल्स के लिए है, तो फिर ओवरऑल सारी चीजों को बैलेंस करके ही रैंकिंग दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक किसी पॉइंट पर हम इसको रैंक देकर के ऊपर लेकर के चले जाएं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी कुछ बेसिक डिटेल्स देख सकते हो। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1998 का कॉलेज बना हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज है। कश्मीरी गेट न्यू दिल्ली पर इसका लोकेशन आपको मिल जाएगा। कैंपस साइज ये भी थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा, ये भी एक रीजन है कि कॉलेज नीचे आ रहा है थोड़ा। 60 एकड़ का कैंपस देखने को मिलेगा। जेई मेंस का स्कोर देखने को मिलता है। जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा। 50 to 60% अगेन बाकी कॉलेज की तरह यहाँ पर आपको 12th में मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, देन इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। बात कर ले प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट अगेन इसका भी मैं थोड़ा सा चेंज करना भूल गया हूं, तो मैं वैसे ही मेरे को याद है। लाइक इनका 28 एलपीए देखने को मिलेगा आपको। देखो ये वाला जो पैकेज है लाइक ये है आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली का। ठीक है, ये आपका ट्रिपल आईटीडी का है और अगेन ये भी आपका ट्रिपल आईटीडी में होगा। इधर 28 एलपीए जितना एवरेज देखने को मिलेगा और हाईएस्ट इनका लमसम 86 एलपीए रिकॉर्ड हुआ है। तो ओवरऑल पैकेज के मामले में एकदम टॉप नॉच लेवल पर रहने वाला है IGDTUW। कंडीशन ये है कि ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ लेना। बाकी इसके अलावा देखो आपको एडमिशन मिल जाता है किसी भी गर्ल्स को, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये मान लो कि एक IIT कॉलेज में एंट्री हो गई है और जो कट ऑफ जा रहा होगा वो भी लाखों रैंक पर यहाँ पर एडमिशन मिलता है। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा लाइक इंटरेस्टेड है, उसको हमसे पर्सनली काउंसलिंग कराना है, उसको समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली उसके लिए क्या कुछ यहाँ पर बेस्ट रहने वाला है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी आपके लिए काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इजीली उसके थ्रू आप ज्वाइन हो जाओगे। ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 9983219978। ठीक है, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग, जो भी ये नंबर आपको फ्लैश हो रहा है। ठीक है, इसके थ्रू आप लोग इजीली आपको गाइड कर दिया जाएगा किस तरीके से एनरोलमेंट आपको लेनी है। ठीक है, हम आपको लाइक फुल सपोर्ट कर रहे होंगे टिल स्पोर्ट राउंड, इसमें आपकी ऑल काउंसलिंग कवर रहेंगी। फिर चाहे आप जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करो, चाहे आप लोग IPU में करो, चाहे आप जोसा में करो, CSEM में करो, यूपी टेक में करो, MPDT में करो, MHT CET में करो, जो आपका लाइक हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा काउंसलिंग है, HSTES आपका है, उधर आपका रीप राजस्थान का काउंसलिंग है, WBJE है। ऑल ओवर जितने भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, जितनी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें भी आपको करना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। जैसे ही आप एनरोल करते हो हमें कंफर्मेशन मिलेगा, देन उसके बाद हम आपको कांटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, विद इन 24 आवर्स में हमारी तरफ से कॉल बैक आ जाएगा, उसके बाद 1-to-1 कॉल सेशन के थ्रू आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट करके जरूर से बता देना। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है हमारे प्रोग्राम में, ये QR कोड आपको दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके इजीली आप ज्वाइन हो जाओगे। बाकी फीचर्स आप देख सकते हो क्या क्या कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर से शेयर कर देना। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।